श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक माणिकचंद हरिदास बनिया को जमाई तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो वह पुरोहित या को विवाह करी के चलियो गयो। अब यह अपने घर आई माथो बांधी के सोए रही। घर में सगरेन को अनाचार देखी के या के मन में बहुत ही ग्लानि उपजी और या ने अपने मन में यह निर्धार कियो जो इनको पानी हो तो पीवनो नाही, यूं ही पड़ी रहूंगी सो कोई दिन में तो यह देह छूटेगी। यूं करत दिन दोई तीन परी रही। तब एक दिन वाकी सास ने खीजी के कहो, जो बहू तू खात पीवत नाही सो कहा तू हमारे हत्या दे नहीं है। तू खात पीवत नाही सो कारण कहा है, हमको कही तो सही। तब या बहू ने श्री गुसाई जी को स्मरण करियो, जो महाराज पिता माता ने तो मेरो त्याग कियो, जो मोको या दुस्संग को मुख देखनो परियो। अब मैं काहू तो कहो सुनो नाही, तो मेरी हत्या ते डरपत है और मेरे मन को संकल्प है सो तो आपू सब जानत हो। सासो अब तो तुम मेरी सहाई करोगे तो मेरो कहो या के मन में आवेगो। या प्रकार बहुत ही आरती सो श्री गुसाई जी सो हरिदास की बेटी ने प्रार्थना करी के अपनी सास से निद्रकता सो बोली, जो सासू जी हूँ तो जब पानी पीऊंगी जब अपने हाथ अपनो पानी भरी लाऊंगी, पाछे हूँ ही रसोई करूंगी, वह मेरो पानी कोई छुए नहीं तो मेरो पानी पियो जाई। नातरू यह मेरी हत्या मेरे माता पिता के ऊपर है, जो उनने मुँह को अपने घर से काढ़ी पुरोहित के हाथ यहाँ विवाह करवायो। और तुम सगरे मेरो कहो मानो तो जल पीऊं और तभी अन्न खाऊंगी। तब सास ने कही, जो बहू जामे तेरो भलो होई सोई तू करी। तब अपनी सास सो याने कहो, जो सासू जी ये सगरे पानी के बासन नए मंगाओ और ये रसोई के बासन नए मंगाओ और हो ही पानी के बासन भरी लाऊंगी, पाछे हो ही सब रसोई करी एक पात्री अपनी न्यारी करी धरूं, पाछे वह सब अन्न तुमको तुम्हारे बासन में ठलाई देऊंगी। तब तुम्हारी इच्छा में आवे सो करो, फेरी मेरी रसोई को कोई छूवन न पावे। तब सास ने बहू के ये वचन सुनी के पात्र नए रसोई के मंगाई दिए। पाछे सास ने बहू सो कही, जो बहू अब तेरी इच्छा में आवे सो तू करी, जामे तेरी प्रसन्नता होई, हम तो सो कोऊ कछु कहे बोलेंगे नाही। तब वह बहू उठी स्नान करी के जल भरी लाई, पाछे रसोई करी पात्री एक परोसी, श्रीनाथ जी को भोग समर्पी के सास सो कही, जो अब तुम अपने बासन लाओ, तीन में हो सर्व रसोई ठलई देऊंगी। तब सास ने अपने बासन ले आई धरे, तीन में वह सर्व रसोई ठलाई दीनी। आपू अपनी रसोई के पात्र मांझी के न्यारे धरी के रसोई पोती के घर के सब जन जिम रहे, ता पाछे आप भोग सराय प्रसाद लियो, पाछे सीधो सब आछी भांति रसोई को बीनी राखे, जल अपनो भरी राखे। सो बड़ई सवारे उठी के रसोई नित्य या प्रकार करे। सो सगरे घर के देखी के या को आचार विस्मित होई रहे, जो भाई अब तो कछु काम होत घर में जानियो जात नाही। तो या प्रकार करत हरिदास की बेटी को केतेक दिन हो ही गए। तब एक वैष्णव श्री गुसाई जी को सेवक व गांव में रहत हतो। तीन ने यहाँ को सब प्रकार सुनियो। पाछे एक दिन वह वैष्णव अपने घर से पहुंची के हरिदास की बेटी के घर आयो। तब याने वह वैष्णव का स्वरूप जानियो। भाव प्रकाश। सो यह वैष्णव लीला में श्री यमुना जी की सखी है, इनको नाम वैष्णवी है। सो ये यहाँ नागर ब्राह्मण के घर जन्मियो। सो एक समय श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी को पधारत हते। तब या गांव की सीव पर श्री गुसाई जी अब डेरा किए। ता समय यह ब्राह्मण श्री गुसाई जी को सेवक भयो। पाछे श्री गुसाई जी इनको एक लालजी सेवा को पधराई आज्ञा करे, जो तू इनकी सेवा नीति भांति सो करियो। सो ता दिन ते यह ब्राह्मण गुप्त प्रकार सो श्री ठाकुर जी की सेवा करतो, काहे ते ये सब जेनिन को गांव है, तो कहू आचार विचार दिसत नाही। ताते यह ब्राह्मण या प्रकार अपने ठाकुर की सेवा करतो, जो कोई जाने नाही। तो यह वा वैष्णव को श्री कृष्ण स्मरण करियो।
पाछेवा वैष्णव ने हरिदास की बेटी से पूछ्यो, जो तू कौन गांव की है और कौन की बेटी है, कौन की सेवक है। तब या ने अपने सर्व समाचार कहे। तब तो या की बात सुनी के वह वैष्णव को हृदय भरी आयो। पाछे वह वैष्णव तो हरिदास की बेटी अपने निर्वाह के सब समाचार कही के विनती करी, जो एक बार तुम मुँह को कृपा करी के दर्शन दे जायो करो। तब वह वैष्णव ने यासो कहो, जो मुँह को तेरे पास तेरे घर के नित्य आवत जानेंगे, तो को तेरे घर के सब खेत करावेंगे। तासो मेरो नित्य को तो आवनो न होएगो, कबहू काहू समय पाई के आऊंगो। तब याने वह वैष्णव सो कही, जो तुम ही मोह को अपनो घर बताई देऊ, तो हो ही तुम सो जल भरत समय श्री कृष्ण स्मरण करती जाऊंगी। तब वैष्णव ने हरिदास की बेटी से कहो, जो यह हु बात कछु काम की नाही, तेरी अवस्था और है, और तू तो अपने शुद्ध भाव से आवेगी, पर यहाँ के लोग महादुराचारी है, तो तेरे घर के सो कहेंगे, तो को खेद होएगो। तासो एक बार हो ही तेरे घर आई श्री कृष्ण स्मरण करी जायो करूंगो। ऐसी कही वह वैष्णव अपने घर गयो। पाछे वह वैष्णव नित्य अपने घर से पहुंची के आके घर आई के श्री कृष्ण स्मरण यासो करी जाई। ता पाछे यह प्रसादी लेती। तो एक दिन वह वैष्णव सवारे आके घर आवनो भूली गयो। वो प्रसाद लेके अपने काम सो गयो। पाछे हरिदास की बेटी ने तो अपनी पात्री ढांपी राखी। तो जब वह वैष्णव तीसरे प्रहर अपने घर उत्थापन के समय न्यान लाग्यो, तब वाको सुधी आई, जो आजू तो हूँ हरिदास की बेटी सो श्री कृष्ण स्मरण नाही करी आयो। तो वह स्नान करी के श्री ठाकुर जी सो पहुंची के वाके घर आए श्री कृष्ण स्मरण करी अपने घर गयो। पाछे वह दिन रात्रि के समय प्रसाद लेन बैठी। तब वाकी सास वा पास आई, वासो पूछी, जो बहू तू आज या समय क्यों जेमत है। तब या ने अपनी सास से कहो, जो यहाँ गांव में मेरो एक गुरु भाई है, सुबह नित्य एक बार मुझको दर्शन दे जात है, ता पाछे हूँ प्रसाद लेती हूँ। तब सास ने बहू से कहो, जो बहू तू धन्य है, जाको अपने गुरु पर ऐसी दृढ़ भक्ति है। तासो अब सवारे जब वह दर्शन तो को देन आवे, तब तू वाके दर्शन मोहू करवाई दीजियो। तब तो बहू सास के वचन सुनी के अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई के कही, जो अब इनको मन श्री गुसाई जी ने फेरियो दिशत है, जो इनको वैष्णव ऊपर यह भाव उपज्यो है। पाछे सवारे वह वैष्णव इनके घर आयो। तब हरिदास की बेटी ने वह वैष्णव से श्री कृष्ण स्मरण करी अपने घर के प्रथम दिन के सब समाचार कहे। तो वह वैष्णव या के वचन सुनी के अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई के कहो, जो श्री गुसाई जी सर्व सामर्थ्यवान है, प्रभु हैं, उनको जीव को मन फेरत विलम न जानिए। पर अब तो ऐसी दिशत है, जो तेरे द्वारा इन सबन को प्रभु उद्धार करेंगे। भाव प्रकाश काहे थे, ये देवी जीव हैं। लीला में सास को नाम कल्याणी है, सो श्री यमुना जी के झूठ की है। और माणिकचंद जो या को पति है, उसको नाम सुमति है, सो सुमति रत्न प्रभाते प्रगति है। ताते इनके भाव रूप है, ये सात्विक भक्त हैं। तब वैष्णव के वचन सुनी यह बहुत प्रसन्न हुई कि वह वैष्णव से बोली, जो तिहारे आशीर्वाद से इनको कल्याण होएगो। तुम बड़े भगवदीय हो, मोको यह दिशत है, जो मेरे ऊपर श्री गुसाई जी की बड़ी कृपा है। जो पिता माता ने तो मेरो त्याग कियो, जैसे दूध में ते माखी काढ़ी के न्यारी करे, परी दूध आपसो माखी को कभू न न्यारी करे। परी कहा करे, वह दूध और वह माखी आधीन पराए हैं, सासो वह न्यारी करी डारत है। ऐसे स्त्री को जन्म है, सो माता पिता के अधीन है, वह जाको सौंपी देई, ताके अधीन हुई रहनो परत है। परी वे पिता माता हु कहा करे, काल के अधीन है, लोकापवाद से वेऊ डरपत हैं, ताते वेऊ कन्या को बड़ी भय पाछे राखी सकत नाही। सो यह सर्व प्रभुन के हाथ तीनों की डोरी है, तासो प्रभुन अपने इनकी डोरी दृढ़ करी गही है, सो छोरत नाही, ताते अपने जीव को संग मिलाई देते हैं। सो यहाँ श्री गुसाई जी मोह को तुम्हारी संगति अनायस मिलाई दिए। ताते प्रभु जो श्री गुसाई जी सो परम दयाल है। या कि ये वचन सुनी के वह अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई के कहो, जो यह तो हरिदास की बेटी है, जा हरिदास ने राजा झेमल जी सहित सगरे मेरता को उद्धार करियो है, ता हरिदास की यह बेटी है, तो या की ऐसी निर्मल बुद्धि हुई, ताको कहा कहनो। पाछे वह बहू ने जाई के अपनी सास सो कहो, जो सासू जी
वह वैष्णव मोको श्री कृष्ण स्मरण करन आयो है, तिनको हो बैठारी आई हूँ, तुम उनके दर्शन को चलोगी? के वे अपने घर को जाई। तब बाकी सास वा के वचन सुनी के अति आनंद पाई। वह वैष्णव को के दर्शन को आई, तो आवत ही वह वैष्णव के पावन परी के वह वैष्णव सो कही, जो हमारे कुल को तो या बहू ने उद्धार कियो। तब वह वैष्णव अपने मन में वा को शुद्ध भाव जानी के बहुत प्रसन्न भयो। तब बाकी सास ने वह वैष्णव सो विनती करी, जो यह बहू तो हमसो कछु भेद जनावत नाही, तासो तुम हम ऊपर कृपा करी के अपनो प्रकार सुनाओ। तब वह वैष्णव ने हरिदास की बेटी की ओर देखियो। तब याने तेन इशारे में ही नाही करी। भाव प्रकाश तो याते जो अभी आरती और हु बढ़े तो आछो, क्यों जो आरती बढ़े बिना वस्तु फलेगी नाही, तासो बहू ने इशारे में ही नाही करी। तब वह वैष्णव ने वाकी सास सो कहो, जो अब तो मोको काम है, तासो हो तो या समय जाऊंगो, पाछे और दिन तुमसो यह समाचार कहूंगो। तब बाकी सास सुनी के चुप करी रही। पाछे वा बाई ने एक विनती और करी, जो तुम मोको और या को नित्य एक बार दर्शन दे जायो करो, हमारे घर को तुमसो कछु कहिवे को नाही। काल ही तुम सवारे न आए हते, तो यह रात्रि को जेमी हती, तासो यह कृपा तो तुम हम ऊपर बेगी ही करियो। हम तो सब तुम्हारे सेवक हैं। तब यह वैष्णव भले कही के उठी चलियो। पाछे वा को नित्य दर्शन देन आवे। तब वाकी सास नित्य वा वैष्णव सो कहे, जो मोह को अपनो संप्रदाय कब कहोगे? यो कहत कहत इनको बहुत दिन बीते। तब वाकी आरती बहुत जानी। तब एक दिन वह वैष्णव सो हरिदास की बेटी ने इशारे ही में कहो, जो तुम या मेरी सास से कहो, जो तुमको हमारी प्रथा सुनीने को कहा करनो है। तब बाकी सास ने वह वैष्णव ने कही, जो तुमको हमारी प्रथा सुनी के कहा करनो है। तब बाकी सास ने वह वैष्णव से विनती करी, जो तुम्हारो मार्ग अति उत्कृष्ट है, जो मोको सुनीवे की इच्छा है। तब वह वैष्णव ने बाकी सास सो कहो, जो तुम अन्य मार्गीय हो, तुम यह मार्ग सुनी के कहा करोगे। यह मार्ग की चर्चा हम अन्य मार्गीय आगे कहत नाही। तब याने कहो, जो तुम हमको सेवक करो। तब वह वैष्णव ने वासो कहो, जो हम तो काहू को सेवक करत नाही, तासो सेवक करवाने वाले तो प्रभु श्री गुसाई जी, श्री विठलनाथ जी महाराज श्री गोकुल में विराजत हैं। तासो सेवक को वे प्रभु यहाँ पधारे तभी जोग बने। तब बाकी सास ने वह वैष्णव से बहुत प्रार्थना करी। तब वह वैष्णव ने अपनी संप्रदाय वल्लभी बताई। तब तो वह अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई के वह वैष्णव सो कही, जो तुम हमको एक पत्र श्री गुसाई जी को लिखी देऊ, तो हम एक मनुष्य अपने घर को पठाई के वह पत्र को उत्तर श्री गुसाई जी के पास से मंगावे। तब वह को पत्र एक वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी के नाम लिखी दियो। तब वह पत्र को एक मनुष्य के हाथ दे श्री गुसाई जी के पास श्री गोकुल पठायो। तो मनुष्य श्री गोकुल आए के श्री गुसाई जी को वह पत्र दियो। ता पत्र को जवाब श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव को कृपा करी के यह लिखियो, जो तुम इन सगरेन को या पत्र द्वारा नाम सुनाइयो। हम हु कछुक दिन में यहाँ ते श्री द्वारिका जी को आवत हैं। यह पत्र लिखी के वह मनुष्य के हाथ दिए। तब वह मनुष्य श्री गुसाई जी से विदा हुई के माणिक चंद के घर आयो। पाछे माणिक चंद की माता को यह पत्र दियो। तब वह अति प्रसन्नता से वह पत्र को माथे चढ़ाई के वह वैष्णव को बुलाई पठायो। तो वह वैष्णव प्रभु को पत्र आयो जानी के अति उत्कंठा सो वहाँ के घर आयो। तब माणिक चंद की माता ने वह पत्र को वह वैष्णव के हाथ में दीनो। तब वह वैष्णव दंडवत करी वह पत्र को माथे चढ़ाई के बाचियो। तो सब समाचार बाची के चुप करी रहो। पाछे और समाचार सुनाई के वह वैष्णव अपने घर गयो। पाछे फेरी रात्रि को श्री ठाकुर जी से पहुंची के हरिदास की बेटी पास वह वैष्णव आयो। तब प्रभु को पत्र वाको बाची सुनायो। तब वह पत्र के समाचार सुनी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई रही। पाछे वह वैष्णव ने हरिदास की बेटी से वह पत्र को विचार पूछियो। तब हरिदास की बेटी ने वह वैष्णव से कही, जो या को प्रति उत्तर तुमसो मैं काल ही कहूंगी। तब वह वैष्णव आ समय तो अपने घर गयो। पाछे याने अपनी सास सो कही, जो सासू जी पत्र तो प्रभु को आयो, तामे वह वैष्णव को आज्ञा हु आई है। यह हूँ पत्र बाचत समय देखी हूँ, परी अब तो या वैष्णव के हाथ यह बात है,
तब वह सास बहू के वचन सुनी के अपने मन में बहुत खेद करी के बहू के पायन परी के कही, जो या वैष्णव ने तो मुँसो दुराव करियो और यह तेरी आज्ञा में है। सासो तू हमारी बिनती अब यासो करी करे तो हमारे सगरेन को उद्धार हुई। तब वह बहू ने सबन को शुद्ध भाव ऐसो जानियो। तब बहू ने सास तो कही, जो हो वह वैष्णव सो प्रार्थना करूंगी। तब वह सास चुप करी रही। पाछे दूसरे दिन जब वह वैष्णव हरिदास की बेटी के पास आयो, तब हरिदास की बेटी ने वह वैष्णव से कही, जो अब इनको शुद्ध भाव तो श्री गुसाई जी ऊपर भयो है, ताते अब तो तुम्हारी इच्छा आवे सो करो। तब बहू फेरी इत उत फिरी के वह वैष्णव को घर में बुलाई। सास के देखत वासु बहुत प्रार्थना करी। तब वाके कहे थे वह वैष्णव ने उन सगरेन को स्नान करवाई। श्री गुसाई जी को पत्र एक चौकी ऊपर धरी प्रभुन की आज्ञा प्रमाण उनको नाम उपदेश करियो। पाछे श्री कृष्ण स्मरण करी वह वैष्णव अपने घर आयो। पाछे दूसरे दिन उन सगरेन ने वह वैष्णव से पूछी, जो अब तुम हमको मार्गिक प्रणालिका कहो। तब वह वैष्णव ने उनसे कही, जो सब प्रणालिका तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे कहेगी। तब वे सगरे घर के जो कछु काम करते सो सब वह बहू से पूछते। तब जो बहू कहती सोई वे सब करते। वह हरिदास की बेटी ऐसी प्रभु की कृपा पात्र हती। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव को केसोहु संकट आए परे तो धैर्य धारण करी एक श्री गुसाई जी के चरणारविंद को स्मरण करनो। क्यों? जो श्री गुसाई जी को आश्रय किए ते सर्व कार्य की सिद्धि तत्काल होत है। श्री गुसाई जी परम दयाल भक्तवत्सल हैं, ताते अपने भक्त पर तत्काल दया करत हैं। और दूसरो अभिप्राय यह है, जो भगवदीय वैष्णव के रंच संगते जीव को उद्धार सहज में होत है, ताते भगवदीय वैष्णव पर निष्कपट भाव सो स्नेह राखनो, वाके कहे को विश्वास करनो। यह पुष्टि मार्ग वैष्णव द्वारा ही फलित होत है, ताते वैष्णव को अपनो सर्वस्व जानी ताको संग करनो यह जतायो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक माणिक चंद हरिदास बनिया के जमाई। तो वह पुरोहित तो हरिदास की बेटी का ब्याह यहाँ माणिक चंद से करके चला गया, और ये तो अवैष्णव थे। अब यहाँ तो हरिदास की बेटी बहुत खेद करने लगी। सब घर के अनाचार देख के तब बेटी ने सास से कहा कि मैं तो इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। तब सास ने कहा कि तू क्या चाहती है? तब उसने कहा, मुझे तो सब बासन नए ला के दो, मैं तो अपनी रसोई खुद करूंगी और पानी भी खुद भर के लाऊंगी। तुम उसको हाथ मत लगाना, अगर तुमको ये मंजूर हो तो ही मैं यहाँ रहूं। तब सास ने कहा कि तेको जैसा ठीक लगे वैसा कर। फिर वो ऐसा ही करने लगी। अपनी रसोई अलग बनाती, फिर अपनी पातल अलग निकाल के बाकी सब घर वालों को देती। जब ऐसे करते हुए बहुत दिन बीते, तब इनकी ये रीत इनके गांव में एक श्री गुसाई जी के सेवक एक ब्राह्मण रहते थे, उन्होंने सुनी। तब वह हरिदास की बेटी से मिलने उनके घर आए। तब दोनों हरिदास की बेटी ने इनको देख के पहचाना कि ये वैष्णव हैं। तब दोनों ने श्री कृष्ण स्मरण करा, और वह ब्राह्मण ने हरिदास की बेटी से पूछा कि तुम कौन की बेटी हो, कौन की सेवक हो? तब हरिदास की बेटी ने अपने सर्व समाचार कहे। तब वह ब्राह्मण वैष्णव का हृदय भर आया। तब हरिदास की बेटी ने उस ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में तो और कोई वैष्णव है नहीं, इसलिए आप रोज मुझसे श्री कृष्ण स्मरण करते जाना। तब वह ब्राह्मण रोज आके श्री कृष्ण स्मरण करते। एक बार ये आना भूल गए। तब उस दिन हरिदास की बेटी ने प्रसाद नहीं लिया। फिर ये जब शाम के समय आए, तब इन्होंने हरिदास की बेटी से श्री कृष्ण स्मरण किया। तब रात को हरिदास की बेटी ने प्रसाद लिया। तब इनकी सास ने पूछा कि बहू, तू इतनी रात में क्यों झीम रही है? तब इसने कहा कि इस गांव में मेरे एक गुरु भाई रहते हैं, वह रोज मुझसे श्री कृष्ण स्मरण करके जाते हैं, उसके बाद में प्रसाद लेती हूँ। आज वो शाम सुबह नहीं आए, शाम को आए, तो मैं अब प्रसाद दे रही हूँ। तब वह सास ने कहा कि बहू, तू धन्य है जिसको अपने गुरु पे इतनी दृढ़ भक्ति है। तब बहू प्रसन्न हुई और उसने मन में कहा कि अब इनका मन श्री गुसाई जी की कृपा से फिर रहा है। तब इनकी सास ने कहा
कि अब वह तेरे गुरु भाई आए तो मुझे भी उनके दर्शन करवाना। तब अगले दिन जब वो आए, तब इनकी सास ने कहा कि हमको भी आपका सेवक करो। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि हम तो किसी को अपना सेवक करते नहीं। हमारे गुरु श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गुसाई जी महाराज हैं, श्री गोकुल में विराजते हैं। वो जब यहाँ पधारेंगे तब तुम उनके सेवक होना। तब वह माणिकचंद और उनकी सास ने ब्राह्मण से कहा कि आप हमारी विनती का एक पत्र आप अपने गुरु श्री गुसाई जी के नाम लिख दो, तो हम हमारा एक मनुष्य भेज के उत्तर मंगवा लें। तब वह ब्राह्मण वैष्णव ने एक पत्र श्री गुसाई जी के नाम लिख के इनको दिया। इन्होंने अपना एक मनुष्य श्री गोकुल भेजा। फिर वह पत्र मनुष्य पत्र लेके श्री गोकुल आया। तब इस पत्र के जवाब में श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी वह ब्राह्मण को कि तुम इन सबको नाम सुनाना, और हम भी थोड़े ही दिन में श्री द्वारिका जी आएंगे। तब वह पत्र लेके वह मनुष्य वापस अपने गांव आया, और वह पत्र जब ब्राह्मण ने पढ़ा और हरिदास की बेटी को सब पढ़ के सुनाया, तब ये सब बहुत प्रसन्न हुए। फिर वह ब्राह्मण ने सबको स्नान करवा के श्री गुसाई जी का वह पत्र एक चौकी पे धर के श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण सबको नाम उपदेश किया। तब हरिदास की बेटी की सास और पति माणिकचंद ने कहा कि हमको अपने मार्ग की प्रणालिका बताइए। तब वह ब्राह्मण ने कहा यह सब आपकी बहू बताएगी। फिर उस घर में जैसा वह बहू कहने लगी वैसा सब होने लगा। घर के सब लोग बहू से पूछ के सब कार्य करने लगे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णवों पे कैसा भी संकट आए, पर वैष्णवों को सदा धैर्य रखना चाहिए। श्री वल्लभ श्री गुसाई जी के चरणारविंद का स्मरण करना चाहिए। श्री गुसाई जी तो परम दयाल हैं, तत्काल दया करते हैं, और भगवदीय वैष्णव पर निष्कपट भाव से स्नेह रखना चाहिए। उसके कहे का विश्वास करना चाहिए, और उन भगवदीय वैष्णव का संग करना चाहिए, क्योंकि यह पुष्टि मार्ग वैष्णव द्वारा ही फलित होता है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।